आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित YouTube ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं रामलाल चौधरी आज आपको कक्षा अष्टमी के अध्याय 6.3 का वर्णन दिखाऊंगा। तो अध्याय 6.3 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। तो देखिए, वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात नहीं करके सीधा हम एक तौर तरीके से ज्ञात किया जाए तो इनमें इकाई अंक क्या आता है, इस चीज का पता लगाएंगे। तो ये आपको 4 संख्या दी हुई है। अब हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा था कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या तभी होती है, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या तभी होगी जब उसका इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 हो। तो ये देखो चारों संख्या दी हुई, इनमें से इसमें 1 है, इसी में भी 1 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये चारों पूर्ण वर्ग संख्या है। अब चारों अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो इनका वर्गमूल निकालेंगे तो इनका इकाई अंक क्या आता है। तो देखो इसमें एक नियम काम में आता है, संख्या का इकाई अंक, कोई भी संख्या दी हुई हो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा। तो किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 1 है और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका वर्गमूल निकालने पर इकाई अंक 1 या 9 आएगा। इसी तरह अगर किसी भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 है तो उसका वर्गमूल निकालने के दौरान इकाई अंक 2 या 8 आएगा। इसी तरह किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है, जैसे मान लिया 25, तो 25 में इकाई अंक 5 है तो 25 का मैं वर्गमूल करूंगा 5। 25 का वर्गमूल क्या आ गया, आता है। इसका मतलब किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसका वर्गमूल करने पर भी इकाई अंक 5 आएगा। इसी तरह हम 6 का कह सकते हैं, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 6 हो तो उसका वर्गमूल करने पर 4 या 6 आता है। जैसे 36 का वर्गमूल करेंगे, 36 का वर्गमूल करने पर 6 आता है। तो किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 6 होगा तो उसका वर्गमूल करने पर इकाई या तो 4 प्राप्त होगा या 6 प्राप्त होगा। इसी तरह आप 9 का देख सकते हो, किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 9 है और उसका वर्गमूल किया जाए तो उसका वर्गमूल करने पर इकाई अंक 3 या 7 आएगा। ये सारणी आपके इस प्रश्न में उपयोगी है। तो देखो पहली संख्या दी हुई है आपको 9800 है, तो 9800 में इसका इकाई अंक यहां पर लिखेंगे। दी गई संख्या का इकाई अंक, दी गई संख्या का इकाई अंक 1 है, अतः वर्गमूल करने पर देखिए किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 1 होता है तो वर्गमूल करने पर उसका इकाई अंक, वर्गमूल करने पर इकाई अंक 1 या 9 प्राप्त होगा। बात को समझ गए होंगे। अगली वाली संख्या है, इसी में भी इकाई अंक 1 है, तो यहां पर लिख देंगे दी गई संख्या का इकाई अंक 1 है, अतः वर्गमूल करने पर इकाई अंक 1 या 9 प्राप्त होगा। देखो संख्या दी हुई है, ये आपको संख्या दी हुई है, इस संख्या में इकाई अंक 1 है, तो जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 होता है तो उसका वर्गमूल करने पर इकाई अंक 1 या 9 प्राप्त होता है। इसी तरह तीसरी संख्या देखिए 99,856, तो इसका इकाई अंक क्या है, 6 है, तो आप 6 का पता करो। जिसका इकाई अंक 6 होता है उसका वर्गमूल करने पर इकाई अंक 4 या 6 आएगा। तो यहां पर वापस वही भाषा, दी गई संख्या का इकाई अंक 6 है, अतः वर्गमूल करने पर इकाई अंक 4 या 6 होगा। देखो किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 6 होता है तो उसका वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल का मतलब होता है उसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दो संख्याएं समान संख्याओं का जोड़ा बनाना। तो इसका इकाई अंक 4 या 6 प्राप्त होगा। आपको अंतिम संख्या दी हुई है, इसका इकाई अंक 5 है, तो जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 होता है उसका वर्गमूल करने पर इकाई अंक 5 ही प्राप्त होता है। आप समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न में किसी भी संख्या का इकाई अंक
अगर ये इनमें से हो, अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या तभी होगी जब उसका इकाई अंक 1, 4, 5, 6 या 9 हो। तो इन संख्याओं में इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 प्राप्त होता है। तो इन संख्याओं का अगर हम वर्गमूल करना चाहेंगे, तो अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 होगा तो उसका वर्गमूल करने के दौरान उसका इकाई अंक 1 या 9 प्राप्त होगा। अगर 4 होगा तो उसका इकाई अंक 2 या 8 प्राप्त होगा। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 होगा तो 5 ही प्राप्त होगा। 6 होगा तो 4 या 9 होगा, और 9 होगा तो 3 या 7 होगा। तो देखिए दूसरा प्रश्न, बिना गणना किए वे संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको पहले भी बता चुका हूं, पूर्ण वर्ग संख्या वही संख्या होती है जिनका इकाई अंक 1, 4, 5, 6 या 9 हो। जिन संख्याओं के अंत में इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 होगा वो पूर्ण वर्ग होगी, और बाकी के जिनमें 1, 4, 5, 6, 9 के अलावा कोई अंक होगा, ये नहीं होगे, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो आप सब इस चीज से परिचित हो। पहले क्वेश्चन में देखिए संख्या दी हुई 153, इसमें क्या लिखेंगे, इसका इकाई अंक 3 है जो पूर्ण वर्ग संख्या होने की पुष्टि नहीं करता। देखो पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या वही होती है जिनका इकाई अंक 1, 4, 5, 6 या 9। जिन संख्याओं का इकाई अंक 1, 4, 5, 6 या 9 होगा वही पूर्ण संख्या होगी। अब हम देखते हैं 153 में इसका इकाई अंक 3 है जो 1, 4, 5, 6 या 9 में उपस्थित नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी तरह इसमें इकाई अंक 7 है, अतः यह है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तीसरे में देखिए 408, तो इसमें इकाई अंक 8 है, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, और ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्यों? 441 चौथे पार्ट में देखिए ध्यान से, 441 में इकाई अंक 1 है, तो यहां पर देखो जिसका इकाई अंक 1 होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो यहां पर लिख देंगे इकाई अंक 1 होने के कारण, इकाई अंक 1 होने के कारण 441 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो समझ गए होंगे, किसी भी संख्या का इकाई अंक 1, 4, 5, 6 या 9 होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, बाकी कोई सा भी अंक आएगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। धन्यवाद।